हेलो दोस्तों। कैसे सब लोग? उम्मीद करूंगा बड़े होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, ये क्लास 10th में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने एग्जाम में 100% को सॉल्व करके आएंगे। ये बस 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है। आप इसको देखिएगा और सीख के आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए हम आपको नए नए वीडियो लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। सवाल दिया गया है, सिद्ध करो कि √3 एक अपर में संख्या, यानी ये बोल रहा है कि इसे सिद्ध कर बताना है कि ये अपर में संख्या है। मतलब कि ये एक्चुअली में अपर में संख्या है, हमको एक प्रूव करके दिखाना है। जैसे कि कहे कि कोई चोर होता है, जैसे मान लो चोर है, पर कह रहा है मुझे सबूत बताओ, सबूत दो, कहाँ मैं चोर हूँ, कहाँ मुझे तुमने देखा। हमें सबूत देना मतलब एक प्रूफ करना है कि ये √3 जो है एक अपर में संख्या है। आइए हम इसको प्रूफ देते हैं। कहाँ पास से पकड़ जाएगा वहीं पास या प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसको हम मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या। ठीक है, मान लेंगे तो अपर में नहीं है तो परिमेय संख्या। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। माना √3 एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि जो √3 है वो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या करते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो परिमेय संख्या होती है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पर यह कंडीशन होती है, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर Q का मान जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, एक जीरो प्रूफ हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं बनेगी। हमें सिर्फ अपरिमेय संख्या बनाना, अपरिमेय संख्या। क्यों का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। जहां जहां P और Q दो सह आभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब सह अभाज्य क्या होता है? सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो सिर्फ एक से करते हैं। किससे करते हैं? एक से करते हैं। जैसे मैं बोल दूं 4/9, या बोल दूं 4,9। ये जो संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं सिर्फ एक से कटेंगी। कैसे कटेंगे? एक से। ऐसे एक संख्या दो से भी कट जाएगी, एक संख्या तीन से भी कट रही है ना। पर मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, वो ऐसी संख्या है जो सिर्फ जिसका गुणनखंड सिर्फ एक हो। क्या हो? एक, यानी सिर्फ वो दोनों संख्या एक से कटती हो, उससे हम कहते हैं सहाभाज्य संख्या। ठीक है ना, आइए सॉल्व करते हैं। यही पास से वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो √3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 बराबर होगा P/Q। हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो यहाँ जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 आ जाएगा, यानी सिर्फ 3 आ जाएगा। उधर P² / Q²। ठीक है ना, अब इस Q² को उठाकर इधर लाएंगे बराबर के, और इस 3 को उधर ले जाएंगे। Q² बराबर P²/Q। ठीक है ना, इतना आ जाएगा, यानी बटे में आ जाएगा। और ये अब यहां से क्या जानकारी मिलती है? जो 3 है वो P² को विभाजित करता है। क्या करता है? जो 3 है वो P² को विभाजित करता है। यानी देंगे हम 3 P² को विभाजित
करता है, करता है, तो तो पी को भी, पी को भी तीन विभाजित, तो पी भी, मतलब पी को भी तीन विभाजित करेगा, तीन विभाजित करेगा। मतलब क्या है यहाँ पर, अगर पी स्क्वायर तीन से कट जा रही है तो ये गारंटी है कि जो पी होगा वो तीन से विभाज्य होगा। मतलब कि अगर पी कोई संख्या होती, मान लो कि 12 होती, तो 12 का स्क्वायर यानी 6, मान लो 6 होती, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अगर 36 तीन से कट रहा है तो ये गारंटी है तीन से 6 भी कटेगा। ये कहने का मतलब है, अगर तीन जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो जो तीन होगा वो पी को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, तीन को भी पी विभाजित करेगा, ये कंडीशन करेगा। तो यहाँ से जानकारी मिली, मतलब कि एक संख्या जो है वो तीन से कट जा रही है तो इससे कोई मतलब नहीं, मतलब हमें यहाँ निकाला भी था 4 का मानो, ये दो सहभाज्य संख्या थी, तो एक संख्या तीन से या दो से कटना वाजिब है ना, कर सकती है, पर दोनों संख्या नहीं कर सकती तीन से। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया करके। अब ये समीकरण हमारा एक बना था, अब हम मान धरेंगे, हम रहेंगे p बराबर 3c रखने पर, ठीक है, यानी p के स्थान पर हम 3c रखेंगे, तो क्यू स्क्वायर बराबर p का मान रखेंगे 3c, 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर बटे 3, 3 लिखा, ठीक है। अब इस 3 का भाग देंगे इसमें हम, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 3 बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, ये 3 भाग में आएगा, क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर c स्क्वायर। तो यहाँ से क्या जानकारी मिली, जो 3 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3 क्यू को भी, क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। यानी जो 3 है वो क्यू को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, अगर 3 से क्यू स्क्वायर विभाजित होता है तो ये गारंटी है कि जो 3 है वो क्यू को भी विभाजित कर देगा, ठीक है। इससे क्या जानकारी मिली, जो संख्या दोनों हो 3 से कट जा रही है, हमें क्या पढ़ा था, जो सहभाज्य संख्या होती है सिर्फ उनका गुणनखंड 1 होता है, यही बात से पकड़ा गया है, क्योंकि जो नियम कहता है कि सहभाज्य संख्या सिर्फ 1 से कटेगी, पर ये भी 3 से कट रही है, पी भी और क्यू भी 3 से कट रही है, तो यहां से क्या लिखेंगे, जिस अतः समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से में यह ज्ञात हुआ कि पी और क्यू दोनों 3 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है, अतः इससे हमारी मान्यता का विरोधाभास, क्या होता है, हमारी मान्यता का विरोधाभास होता है। क्या होता है, हमारी मान्यता का जो है विरोधाभास होता है, होता, अतः सिद्ध है कि, सिद्ध है कि √3 एक अपरिमेय
संख्या है, ठीक है ना। तो ये आपका सवाल रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग सवाल समझ में आया होगा किस प्रकार में सवाल को सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।